एक बेटा अपनी मां पर कुल्हाड़ी से तब तक वार करता है जब तक लाश के टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते हैं, और फिर उसी खून से सनी हुई लाश के पास बैठ करके गाने गुनगुनाने लगता है। जी हाँ, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, यह छत्तीसगढ़ की वो हकीकत घिनौनी वारदात है जिसको यह अंजाम दिया गया है। आज हम उस बेटे की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी करतूत सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह मामला छत्तीसगढ़ का है, जसपुर जिले का। यहाँ के कुरकुरी इलाके में बेंद्र भत्रा नामक बस्ती का है। मंगलवार की सुबह की धूप की किरणें अभी धरती पर पड़ी भी नहीं थी, तब से यह मामला सामने आ गया। करीब 5 बजे इस घर में ऐसी हैवानियत का नंगा नाच हुआ कि सबके दिलों को झकझोर के रख दिया। इस घर में 28 साल का रहता था जीतराम यादव, अपने 59 साल की मां गुलाबाई के साथ। कौन जानता था जिस मां ने उसको 9 महीने पेट में पाला वह उसी का जान का दुश्मन बन जाएगा। जीतराम ने कुल्हाड़ी उठाई और अपनी सो रही हुई मां पर टूट पड़ा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार नहीं, वह तब तक वार करता रहा जब तक कि सांसें रुक नहीं गईं। जसमदीदों का यह कहना है, जिन्होंने आप बीती देखी और बताई। यह कोई मामूली हमला नहीं था। यह कोई मामूली हमला नहीं था। तब तक वह वार करता रहा जब तक कि उसकी मां की लाश के चीथड़े चीथड़े नहीं उड़ गए। लाश इतनी शत विक्षत हो गई थी कि उसको पहचान पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन असली खौफ तो इसके बाद शुरू हुआ। अपनी मां को बेरहमी से काटने के बाद ये शैतान बेटा भागा नहीं। अपनी मां को मारने के बाद उसको किसी भी चीज का पछतावा नहीं। वह कुछ ही मीटर की दूरी पर लाश के पास ही बैठ गया। खून से लथपथ लाश के बगल में बैठकर वह गुस्से में गाना गुनगुनाने लगा। जी हाँ, आपने सही सुना। वह अपनी ही मां को काटने के बाद लाश के पास बैठ के, जो कि खून से लथपथ थी, उसी के पास बैठ के गाना गुनगुना रहा था। यही नहीं, वह गाना गाते गाते मिट्टी से खेलने लगा। और यह मंजर देख करके पड़ोसियों के पैर के तले जमीन खिसक गई, जिन्होंने यह मंजर अपनी आंखों से देखा। एक बेटा और उसकी मां जो कि खून से लथपथ कटी हुई, और उसके गाने। यह खौफनाक मंजर इतना ज्यादा हादसाने वाला था कि किसी भी पड़ोसियों की यह हिम्मत नहीं हुई कि कोई उसके पास जा सके। जो भी उसके पास जाने की कोशिश करता, जीतराम कुल्हाड़ी लेकर के उसको मारने को दौड़ता। मोहल्ले में चीख पुकार मच गई। लोग दहशत में थे। डरे सहमे हुए पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल किया। जब तक पुलिस पहुंची तब तक जीतराम के घर के बाहर सैकड़ों लोग की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। यह मामला यहीं तक नहीं था, इसके आगे की कहानी और भी भयानक है। पुलिस को आता देख जीतराम और पागल हो गया और आक्रामक हो गया। वह कुल्हाड़ी को लहराता हुआ पुलिस पर भी वार करने की कोशिश किया। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे नहीं, पूरे 4 घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पुलिस लाख उसको समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन वह समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। कैसे भी करके पुलिस की एक टुकड़ी ने हिम्मत दिखाते हुए पूरे 4 घंटे के कड़ी मेहनत के बाद जब उसको कस्टडी में लिया, तो जाकर के वह मामला थोड़ा शांत हुआ। अब सबसे बड़ी बात यह कि ऐसा क्या हो गया था कि एक बेटा ही अपनी मां का कातिल बन गया। क्या कोई विवाद था? क्या कोई झगड़ा था? क्या कोई अफेयर्स, मैरिटल अफेयर्स था? या कोई जमीन का, जायदाद का वाद विवाद? इस मामले की बात जब पुलिस अधिकारियों से पूछी गई, तो यह मामला और भी चौंकाने वाला था, क्योंकि उनको अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि
मौत की वजह क्या थी। उनका मानना यह है कि उसकी मानसिक हालत सही नहीं है। क्या यह बचने का एक नायाब तरीका ढूंढा जा रहा है या फिर वाकई में उसकी मानसिक हालत सही नहीं है और हमारे देश के लोग मानसिक हालत पे बात करने से डरते हैं। ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जिसमें मानसिक हालत खराब होने के कारण कितने लोग मौत के घाट उतार दिए गए हैं। धन्यवाद।